जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। मेरे जो दोस्त चैनल को रेगुलर वॉच करते हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और चैनल से कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं, वो सभी जानते हैं कि टाटा पावर के ऊपर मैंने कितने वीडियोस आप लोगों को बनाकर शेयर किए हैं। शायद बहुत सारी अच्छी खबरें मैंने आप लोगों को टाटा पावर से जुड़ी हुई बताई हैं। आज मैं टाटा पावर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बुरी है या नहीं है वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। एक बड़ा धमाका है जिसके बाद काफी पैनिक का माहौल बना हुआ है और इसका असर इस शेयर के ऊपर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को एटलीस्ट ये बताना चाहता हूं कि क्या पोजीशन है, क्या आपको अब इस शेयर के अंदर सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, क्या ये शेयर जो है ये अब गिरकर खत्म हो जाने वाला है। ऐसी सारी पोजीशंस जो है वो आज एटलीस्ट मैं अपने फ्रंट पर आपको उसकी क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग अपनी एनालिसिस, अपनी समझदारी और अपनी स्टडीज जो है वो जरूर से कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि आप इस शेयर को बेच कर निकल जाएं तो आप बेच कर निकल जाएं, और मैंने कहा कि आप इसको होल्ड कर लें तो सिर्फ मेरे कहने भर से आप इसको होल्ड कर रखें। तो आप अपनी स्टडीज जरूर कंप्लीट करें। और ये लाइन मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि आपका पैसा है तो जिम्मेवारी भी आपकी है। आपको पूरा हक है कि आप अपनी स्टडीज जो है वो 100 ऑफ वेज से कंप्लीट करें, सब कुछ पढ़ डालें। अगर आप किसी भी शेयर को बेचने या खरीदने जा रहे हैं तो मैं सिर्फ टाटा पावर की बात नहीं कर रहा हूं। तो लास्ट कारोबारी दिन टाटा पावर का शेयर जो है वो 11% के आसपास आपको फॉलो होता हुआ दिखाई दिया। पूरी मार्केट में आपको ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दिया। भयंकर गिरावट थी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मार्केट ने बहुत लंबे टाइम के बाद इतना बड़ा फॉल दिखाया। तकरीबन 3.5% का फॉल, 1707 पॉइंट बीएसई में गिरावट, और आप लोगों को क्या बोलते हैं, निफ्टी में भी तकरीबन 3.5% का फॉल आता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक बड़ा झटका था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए। जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं उनकी थिंकिंग क्या कहती है वो तो अलग बात है। जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं या जिनके पास कम पैसा है या जो किसी तरह से शेयर मार्केट में बने हुए रहते हैं, वो उन लोगों के लिए कल का दिन एक भयानक सपने की तरह था। ऐसे में कल हुआ क्या था वो भी आप लोगों को समझने की जरूरत है कि कल 10-11% अगर टाटा पावर का शेयर टूटा, मैं सिर्फ एक ही शेयर के बारे में इस समय बात कर रहा हूं तो इसी के ऊपर स्टिक रहता हूं। 10-11% का शेयर परसेंट अगर ये टूटा तो 5-6% की गिरावट ऑलमोस्ट आपको सभी काउंटर्स पर आती हुई दिखाई दी। इक्का दुक्का कंपनी, आप आईटीज कह लो और क्या बोलते हैं फार्मा सेक्टर कह लो, उनको छोड़कर आपको पूरे मार्केट के ऊपर ये दबाव आता हुआ दिखाई दिया। कारण कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस इंटरनेशनल मार्केट में। कल जब एसजीएक्स निफ्टी की ओपनिंग हुई थी तो उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी। उन सभी चीज़ों का मिला जुला प्रेशर जो है वो आपको शेयर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में और क्या बोलते हैं कर्नाटका में, उसके बाद आपको दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर की ओर से एक ऐसी न्यूज़ सुनाई दी कि अगर बेड्स अवेलेबल नहीं हुए तो माइट भी क्या बोलते हैं हम लोग लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ की वजह से पूरी मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब हुए और इंटरनेशनली एफआईआईज और डीआईआईज ने फिलहाल के लिए यहां से बिकवाली स्टार्ट की। तो आप देख सकते हैं कल के डे में एफआईआईज ने 1746 करोड़ की बिकवाली की। पीछे 5 दिन भी अगर देख ले तो अप्रैल के महीने में इतनी बड़ी बिकवाली एफआईआई ने नहीं की है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप लोगों ने देख लिया कि मार्केट के ऊपर क्या पड़ता हुआ नजर आया। टाटा पावर के शेयर में भी अगर 4-5% की गिरावट होती तो शायद आप लोग भी समझ पाते, मैं भी समझ पाता कि लॉजिकली ये कुछ समहाउ करेक्ट है। बट 11% की गिरावट, एक्स्ट्रा ये गिरावट क्यों? ये गिरावट होने के पीछे के बड़े कारण क्या थे, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस गिरावट के होने के बाद जो लोग पैनिक में हैं उन लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखा देता हूं, फिर मैं उस बड़ी न्यूज़ की तरफ चलता हूं कि इस पैनिक सेलिंग में जहां पर लोगों ने अपना नुकसान किया और जैसे ही ये बुरी न्यूज़ सुनाई दी लोगों ने धड़ामधड़ी से शेयर्स बेच लिए, वही कुछ लोगों ने इस शेयर को एक्यूमुलेट किया और ये नंबर 2,82,59,775 शेयर्स का था।
2,82,59,775 यानी 2,82,59,775 शेयर्स बाई किए गए और डिलीवरी उठाई गई 22.45% की। इसका मतलब साफ हो जाता है कि लोगों को, जो लोग मार्केट को बहुत अच्छी तरह रीड करते हैं, जिन लोगों के अंदर पूरी तरह से क्लैरिटी है, वो लोग समझते हैं कि ये शेयर जो है ये क्या पोजीशन बना सकता है आने वाले टाइम में। तो जो न्यूज़ आई है उसको बहुत अच्छी तरह से डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप उस न्यूज़ में किसी तरह की कोई पैनिक सेलिंग ना करें। मैं हमेशा मना करता हूँ पैनिक बाइंग, कि हड़बड़ा के आप बाइंग कर लेते हैं कि नहीं ये तो रेट कल बढ़ जाएगा, आसमान छू जाएगा, आज ही खरीद लो, या ये रेट कल एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आज ही बेच दो। इन दोनों चीज़ों से बहुत हद तक बच के रहना चाहिए जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो। और एक ही न्यूज़ ना पढ़ें, और भी न्यूज़, और भी एनालिसिस, और भी रिसर्च जो है वो आप कंप्लीट करें। आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका पूरा हक बनता है कि आप 1000 तरीके से न्यूज़ को कंफर्म करें, तभी आप लोग किसी भी तरह की कोई बाइंग या सेलिंग करने का फैसला करें। और ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें, ग्रेजुअली ही अनलोड करें और अपलोड करें। कभी भी हड़बड़ाकर बल्क बाइंग या बल्क सेलिंग ना करें। Tata Power share drops by 11% over calling of deal with Petronas and considering an IPO for its renewable business। तो यहाँ क्या दो बड़ी बातें निकल कर आई। एक कि ये एक बुरी खबर हुई कि पेट्रोनस के साथ जो डील होने वाली थी वो डील इनकी एडवांस स्टेज पर चल रही थी, बट वो कैंसिल हो गई, और जिसका इम्पैक्ट आपको इसके शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। एंड कंसीडरिंग एन आईपीओ फॉर इट्स रिन्यूएबल बिजनेस, और रिन्यूएबल बिजनेस के लिए ये आईपीओ लाने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी खबर है जिसको हमें समझना होगा। तो न्यूज़ को पूरी तरह से समझे बिना रिएक्ट ना करें। Shares of utility company Tata Power slumped by almost 11% after a news reported by ET stated that company terminated its discussion on the deal with Petroleum Nacional BHD Petronas. However, the company is reportedly gone to the board asking them to consider an initial public offering IPO राइट फॉर इट्स रिन्यूएबल बिजनेस। तो कंपनी जो है वो आईपीओ लाने जा रही है, इसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं, और ये डील जो है अब ये कैंसिल इन्होंने कर दी। एट 2:50 2:50 पर ये बात सामने आई, और टाटा पावर वाज ट्रेडिंग 91.52 पर पीस। अब इसके ऊपर हम 2:50 पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2:50 का समय कब हो रहा था। तो यहाँ 2:50 का समय हो रहा था जब ये 91.65 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इस शेयर ने फॉल लिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये शेयर आपको बढ़ता हुआ भी नजर आया। अब उसके पीछे के कारण हमें समझने होंगे कि एट 2:50 PM the share of Tata Power was trading at 91.52 per piece after a drop of 11.2%। तो 11.2% के आसपास गिरावट हो गई। प्रीवियसली क्लोजिंग ऑफ इट्स शेयर वाज 104, काफी अच्छे प्राइस के ऊपर ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ड्यूरिंग द डे इट टचेस 89.95 पर शेयर। तो 89.95 के ऊपर आ गया था। टाटा पावर कैंसिल द डील विथ दैट वाज worth around $2 million with Malaysian state-owned oil and gas company Petronas. This ongoing negotiation was for Tata Power's proposed renewable energy infrastructure InvIT। तो जो InvIT लाने की बात टाटा पावर कर रहे थे, ये उससे जुड़ी हुई डील होने वाली थी, जो कि फिलहाल आपको कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है इस डील का वो 2 बिलियन के आसपास था। तो न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी आप लोगों से कोई बात करना या सजेस्ट करना करेक्ट होगा। बिना न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर किए बात करना करेक्ट नहीं होगा। बट Petronas was supposed to come as an CHOR investor
इन्वेस्टर्स ऑफ टाटा पावर इन्विट फॉर क्लीन एनर्जी। तो टाटा पावर जो इन्विट लेने वाला था उसके अंदर ये बड़े इन्वेस्टर होने वाले थे, और ये जो है इस तरह की सपोज इस तरह का किया जा रहा था। रिपोर्ट स्टेटेड दैट बोथ पार्टीज वर इन द एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन व्हेन टाटा पावर डिसाइडेड टू बैक आउट। तो एडवांस स्टेज से टाटा पावर ने बैकआउट कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि टाटा पावर के ऊपर आपको कितना यकीन है। यहाँ इस बात की शुरुआत होती है कि अगर टाटा पावर ने एडवांस स्टेज के ऊपर आगे बढ़ने के बाद इस डील से बैक ऑफ कर लिया तो उसके अंदर डेफिनेटली टाटा पावर का नुकसान होगा। तभी उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, ना कि टाटा पावर को इसकी वजह से जो है टाटा पावर की कंपनी को कोई नुकसान हो रहा, वो क्या बोलते हैं, कोई नुकसान हो रहा है इस वजह से। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि टाटा पावर को कोई बड़ा नुकसान हो रहा था जिसकी वजह से उनकी कैलकुलेशंस जो है वो सेट नहीं बैठी, और टाटा पावर ने अपना शेयर अपनी जो बातें हैं इसको यहां बंद कर दिया। एज पार्ट ऑफ द लिस्टिंग प्लान, the company is planning to make the renewable business of Tata Power an umbrella entity। तो टाटा पावर बेसिकली कोल पावर में भी है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, तो इसको वो अब जो है वो अब खुद सेपरेट करने का प्लान कर रहे हैं। लास्ट ईयर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL, the company's wholly owned subsidiary, had initiated a move to raise funds to support its clean energy platform। तो TPREL जो कंपनी है वो इन टाटा पावर के ग्रुप की सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी है, जो कि अब अलग से IPO लाने का प्लान कर रही है, और इस तरह से ये टाटा पावर के अंडर से अलग होकर अब सेपरेटली IPO इशू करेगी, और IPO के साथ ही आपको ये काम करती हुई दिखाई देगी। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है जिसको पूरा समझने की जरूरत है कि कंपनी जो है वो IPO लाने जा रही है, TPREL जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा पावर की। और एक बड़ी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, माइट बी वो न्यूज़ जो है वो आप लोगों को इस समय तुरंत रिकॉल हो रही है या नहीं हो रही है मुझे पता नहीं, बट मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ी न्यूज़ पीछे अभी शेयर की थी कि टाटा पावर ने अपने डेट जो है रिपोर्ट किए हैं कि वो 44,000 करोड़ से रिड्यूस होकर 16,000 करोड़ रह गए हैं मार्च में। तो इस बड़ी न्यूज़ का इम्पैक्ट भी आप लोगों को पड़ता हुआ इसके लॉन्ग टर्म में आप लोगों को इसके शेयर के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस बात को भी आप लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने थंबनेल में ये बात लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो नुकसान करने जा रहे हैं या आप जो इस समय पैनिक में सेल करने जा रहे हैं वो किसी और के फायदे की बात बन जाए। दूसरी बात, अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, और चार्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ लंबे टाइम से कंटिन्यूअस डिस्कस करता आ रहा हूं उस लेवल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम टाटा पावर को डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर, तो ये जो लाइन आप लोग देख सकते हैं, इस लाइन को काफ़ी लंबे टाइम तक टाटा जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। इस लाइन के ऊपर टाटा पावर का शेयर रेजिस्ट कर रहा है। 111 से 115 का लेवल इतना हार्ड है कि ये लेवल जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा, और जैसे ही इस लेवल के आसपास बात जाती है तो यहाँ पर आपको इस शेयर के अंदर कोई एक बड़ी बुरी खबर आती हुई दिखाई दे जाती है। अब आप लोगों को क्या पोजीशन बनानी है इस बड़ी कैंडल के बाद, जबकि मार्केट में इतनी भयंकर गिरावट हुई और ये शेयर जो है 92.20 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी बनता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इस लेवल पर पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का लेवल इसने यहाँ काम किया, और इसके बाद जो सेकंड लेवल आपको बनता हुआ नजर आएगा वो लेवल अगर इसने फर्दर ड्रॉप किया तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चाहें तो
स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और वो स्टॉप लॉस जो है, अगर आप उस इतनी रिस्क लेने को रेडी हैं तो आप इसके अंदर 75 या 76 रुपीस के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये शेयर जो है ये आपको 75-76 के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी हो सकते हैं। कंडीशन मार्केट की जो है वो अभी कोरोना को लेकर और ज़्यादा वर्स हो सकती है। ऐसे में अगर आपको अपना कैपिटल सेव करना है या आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि क्या कंडीशन आने वाली है, तो आप लोग सेफर साइड इसके अंदर 76, 77 या 75-76 के रेंज में आप लोग एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अपर साइड में अभी भी वही रेजिस्टेंस लेवल है जो 111.12 का था, उसके ऊपर टूटते ही इसके अंदर जो अभी टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 120-130 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस न्यूज़ का कि ये लोग आईपीओ लेकर आने जा रहे हैं। और ये डील जो है ये अगर टाटा इससे बैक ऑफ हुआ है तो डेफिनेटली ये टाटा के फेवर की ही बात है कि टाटा को इसके अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म में फायदे वाला सौदा नहीं दिखा, इसीलिए टाटा ने इससे बैक ऑफ किया है, ना कि पेट्रोनास ने। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होगी और इसी की वजह से आपको 2 करोड़ शेयर जो है उनकी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ 82 लाख शेयर की डिलीवरी यहाँ पर आपको उठती हुई दिखाई दी है, और इसके पीछे के यही बड़े कारण हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो आप इस शेयर में क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। कहाँ ये शेयर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है ये मैं आपको बहुत लंबे टाइम से बता रहा हूँ, और अभी ये उस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। 120-130 के आसपास इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं, और लॉन्ग टर्म में इस शेयर के लिए आसमान खोला है। ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, इसमें मुझे एटलीस्ट कोई शक नहीं है। बट मैं यहाँ आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसके अंदर अब यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग कर लें और क्या बोलते हैं बल्क बाइंग कर लें, ना मैं कभी बल्क बाइंग के लिए बोलता हूँ। तो आप लोग ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट कीजिए और ग्रेजुअली ही शेयर में आगे बढ़िए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।